झारखंड में आज सूरज निकला तो रेल हादसे की मनहूस खबर के साथ चक्रधरपुर रेल मंडल के बराम्बो और राजखरसावा स्टेशन के बीच हावड़ा मुंबई के 18 डिब्बे पटरी से अलग हो गए। दो मुसाफिरों के लिए ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर भी रहा और हादसे में 20 से ज्यादा यात्री की हालत काफी ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। और सिर्फ झारखंड में ही बीते 6 महीने की हम बात कर ले तो 6 महीने में ये तीसरा रेल हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद अब रेलवे में सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल भी उठने लगे हैं। अफसोस है कि अब तक रेल मंत्री का एक ट्वीट तक नहीं आया। लगातार होते रेल हादसों की जिम्मेवारी लेने वाला आज कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। 29 जुलाई की रात हावड़ा से मुंबई के लिए तय समय पर हावड़ा मुंबई मेल निकली थी। मुसाफिर गहरी नींद में थे। ट्रेन झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बाराबंबो रेलवे स्टेशन के पास पहुंची थी। घड़ी में वक्त 3:45 का हो रहा था और इसी दौरान मुसाफिरों की नींद में खलल आ गई। कोहराम मच गया। ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से ही अलग हो गए। चारों तरफ अंधेरा ही था और अंधेरे को लोगों की चीखें चीर रही थी। बताया गया कि मुंबई मेल ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी। फौरन मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सूरज निकला तो पता चला ये दो मुसाफिरों का आखिरी सफर था। तकरीबन 20 लोग घायल थे जिन्हें अस्पतालों में भेजा गया। दोपहर हुई तो झारखंड पुलिस ने घटना का ब्यौरा दिया। बताया गया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन की टीम 0 आवर से ही मौके पर राहत कार्य में जुटी है, लेकिन 2 लोगों की मौत को टाला नहीं जा सका। पुलिस प्रवक्ता की माने तो अब भी 15 लोग अस्पतालों में इलाजरत हैं। जहां ये घटना हुई थी वहां पर विलंब वहां पे पहुंचे तथा प्रथम दृष्टया उसका जायजा लेने के पश्चात तत्काल जो है राहत का कार्य प्रारंभ किया गया। जितने भी लोग जो घायल थे जो वहां पे इमीडिएटली उपलब्ध थे उन्हें वाहनों के माध्यम से प्राथमिक उपचार देते हुए ट्रीटमेंट हेतु भेजा गया। उसके अलावा जिन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया है तो करीब 18 लोगों की सूची स्थानीय प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है और इसके अलावा लोको पायलट भी एक इसमें शामिल है। तो इसमें अभी 5 लोगों को इलाज के उपरांत छोड़ा गया है और अभी बाकी शेष लोग अभी अस्पताल में हैं और इस सूची को भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं। लोकल लेवल पे हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं और जैसे जैसे इसमें और आगे की जानकारी आएगी तो आपको इसमें हम लोग और फर्दर अपडेट दे देंगे। हादसे की वजह क्या थी, इसकी जांच भी स्थानीय प्रशासन रेलवे के साथ कर रहा है। घटना के पीछे माओवादियों का हाथ से इनकार किया गया है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी बात कहीं से कोई बात सामने में नहीं आई है। ये प्राइमा फेसी जो है ये दुर्घटना का ही मामला है, एक्सीडेंटल मामला है। साथ में एक गुड्स ट्रेन भी वहां पे डिरेल हुई है तो घटना के कारण है उनकी अभी जांच हो रही है। झारखंड में बीते 6 महीने में ये तीसरा रेल हादसा है, लिहाजा सियासी गलियारों से भी आवाज उठने लगी। अपने अपने सहूलियत के हिसाब से कोई सरकार को कटघरे में खड़ा करता दिखा तो कोई सरकार की पैरवी करने में जुटा रहा। लगातार रेल हादसा हो रहा है, उस पर कुछ कहेंगे रणजीत सिंह? हाँ? लगातार रेल हादसा हो रहा है। क्या हो रहा है? रेल हादसा हो रहा है। आज झारखंड में रेल हादसा हुआ है। झारखंड में तो नहीं हुआ है। झारखंड में नहीं हुआ है। इस तरह से हादसा कभी होता नहीं था, इसलिए चिंता का विषय है। ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी, उसी ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन दौड़ा गया। इसीलिए कोई कहीं न कहीं तो विसंगति है या लापरवाही है, इसे सही जांच कर कार्रवाई होना चाहिए। जो हादसा हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहली बात तो मैं जो घायल मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। जैसे मैं रेल मंत्रालय से इस्तीफा नहीं मांग रहा हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहा हूँ। जांच का विषय है, ये टेक्निकल भूल है कि मानवीय है क्या है, अब जांच से ही पता चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य होना तो नहीं चाहिए, दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है। और राज्य सरकार मृतकों के साथ उनके परिवार से जो है इस विपदा की घड़ी में साथ है और गंभीर रूप से जो जख्मी हैं उनको भी हम बेहतर इलाज करेंगे, सरकार सहायता करेगी। दुर्घटना तो कहीं भी घट सकती है। दुर्घटना तो कोई मानवीय भूल से भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है,
तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी होती है। अगर हर घटना पर अगर आप कहें कि रेजिग्नेशन, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई बचेंगे फिर। रेलवे की ओर से मृतकों के परिवार को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन लगातार हो रहे रेल हादसों पर न सरकार का कोई जवाब आया है, न रेल मंत्री ही कुछ बोल रहे हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की बातें करती है, सुरक्षा कवच को लेकर जितनी चर्चाएं हैं उससे ज्यादा हादसे हो रहे हैं। लोग रेल यात्रा डर कर रहे हैं। जिस तरह हाल के दिनों में रेल हादसे बढ़े हैं, लोग कह रहे हैं कि अब हमें ऐसी तस्वीरें देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपकी यात्रा सुरक्षित हो, रेलवे का ये स्लोगन अब बेमानी लगता है। टीवी 45 के लिए चाईबासा से कोल्हान ब्यूरो अभिषेक मिश्रा के साथ रांची से चितरंजन और अभिषेक भारती की रिपोर्ट। चक्रधरपुर रेलवे मंडल के जहां पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन हादसा हुआ, उस जगह पर अभी हम मौजूद हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे ठीक पीछे मुंबई हावड़ा रेल जो है वो डीरेल हो चुकी है, जिसके बाद इस तरह की घटना हुई है। बहुत बड़ा हादसा है। पिछले 6 महीने में 3 रेलवे हादसे हुए हैं झारखंड की अगर बात करें तो। अभी यहाँ पे इस पूरे वारदात का, पूरे सिनेरियो का जायजा लेने के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता और अन्य 2 मंत्रियों के साथ यहाँ आ रहे हैं। रेलवे के अधिकारी तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ मौजूद हैं। गांव के आसपास के लोगों के द्वारा राहत बचाव कार्य जारी किया गया। शुरुआत की गई, उसके बाद सहयोग भी किया है। इसके बाद रेलवे के अधिकारी पहुंचे हैं और अब जाकर रेलवे का अधिकारी का बना ध्यान आया है यहाँ पे जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और सारी व्यवस्थाओं को फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाए। बता दें कि तकरीबन 150 लोग इस घटना में घायल हैं और 2 लोगों की मौत की अधिकारिक पुष्टि हुई है, जिसमें कि एक व्यक्ति की पहचान उड़ाउल किला का रहने वाला बताया जाता है। दूसरे व्यक्ति की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चितरंजन लाइव हमारे साथ रांची से बने हुए ओंकारो करेंगे। चितरंजन, देखिए झारखंड में आज सूरज तो निकला, लेकिन रेल हादसे की मनहूस खबर के साथ, और झारखंड में कहा जा रहा है कि 6 महीने के अंदर ये तीसरा रेल हादसा है और जहां पर से 2 लोगों की मौत की भी पुष्टि की गई और 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर भी बताई गई। देखिए चितरंजन, एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का तो दौर जारी है, लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे देश भर की हम बात कर ले तो भारत में रेल हादसे हो रहे हैं, उसके आंकड़े लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। और आज नई खबर नहीं आई रेल हादसे को लेकर, कई बार ऐसी खबरें हमने सामने देखी है जहां पे बहुत सारे लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बहुत सारे लोग हालात अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की हालात अभी भी होंगे जिनकी स्थिति बद से बदतर होगी। लेकिन सवाल यह है चितरंजन, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से कोई जवाब आ रहा है, ना ही रेल मंत्रालय की ओर से कोई जवाब आया है। बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा कि लगातार रेल हादसे वो बढ़े, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। आपको याद होगा अंकिता, एक हमारे देश के जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो उस समय सुरेश प्रभु रेलवे मंत्री बने थे, उनको रेलवे की जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन इन्हीं रेल हादसों के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। जब बड़ी घटनाएं घटी थी तो उन्होंने जो है इस्तीफा दिया था। लेकिन आज की जो घटना है, जो सुबह जो घटी है, उसके बाद से झारखंड के मिनिस्टर जो आपदा मंत्री है बन्ना गुप्ता उस दौरे पर गए, घटनास्थल का मुआयना किया। राज्य सरकार ने भी जो मृतक परिवार है उसको 2 लाख की मुआवजे की जो है घोषणा की। साथ ही साथ जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर देने की बात कही। लेकिन बड़ा सवाल, क्या मुआवजे दे देने से तो राज्य सरकार अपनी एक भूमिका निभा रही है, जो सहयोग है केंद्र सरकार को कर रही है, लेकिन रेलवे केंद्र सरकार के, तो केंद्र सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी दोनों बनती कि कैसे रेलवे की जो दशा है उसको कैसे ठीक किया जाए, रेलवे की लगातार जो घटनाएं घट रहे उसको कैसे कम किया जाए। देखिए इस बात का जिक्र जो है मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, फास्टेस्ट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन जो सामान्य ट्रेन चल रहे हैं, जो परिचालन किया जा रहा उसकी व्यवस्था पहले ठीक हो जाए, जो घटनाएं घट रही वो कम। देखिए प्रधानमंत्री उन्होंने एक बात और कही कि देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेलवे घटना घटने से पहले रेलवे को जो है अलर्ट पता चल जाएगा कि घटनाएं जो एक्सीडेंट होने वाली है तो घटनाएं रुकेंगी, लेकिन लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही तो केंद्र सरकार की जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं फेल्योर है, उसका कुछ नहीं हो रहा। तो देखिए विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को जरूर जो है आईना दिखाने का काम कर रही, यूं कहें तो उस पर आरोप लगा रहे, लेकिन
कहीं ना कहीं इससे जो नुकसान है, जो देखिए रेलवे का उपयोग कौन करता है, आम लोग करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही, कहीं ना कहीं रेलवे के अधिकारियों को भी और केंद्र सरकार के रेलवे मिनिस्टर को भी ये सोचना चाहिए कि कैसे रेलवे का परिचालन सुगम हो, कैसे जो घटनाएं घट रही उस पर कैसे अंकुश लगाया जा सके। अंकिता, देखिए चित्रंजन, जो खबर सामने आई सरायकेला रेल हादसे की बात कही जाए तो उसमें पहले से भी ये कहा जा रहा है कि पहले से एक मालगाड़ी बेपटरी हो चुकी थी, उसी में जाकर ये ट्रेन जाकर दुर्घटना का शिकार हुई। तो कहा जाता है कि ट्रेन में कवच भी होता है, तो क्या अलार्म नहीं बजा, क्या वहां पे ट्रैकमैन नहीं मौजूद था, क्या रेल लाइन मैन नहीं मौजूद था? आखिर ये इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि अगर कोई भी ट्रेन बेपटरी होती है उसकी जानकारी तो पहले से होती है, और कोई भी ट्रेन अगर उसी ट्रैक से जाएगी तो उसकी जानकारी भी पहले दी जाती है। तो क्या ये नहीं हुआ था? क्या आखिर इसके बारे में कुछ इसी तरह की बात सामने आ रही है? बिल देखिए अंकिता, जब भी अभी तक इस पर कोई जांच रिपोर्ट आई नहीं तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि आखिर एक्सीडेंट का जो दुर्घटना हुई इसके पीछे का कारण क्या है, किनकी लापरवाही थी। इन सभी जब जांच की रिपोर्ट आएगी तब तस्वीरें साफ होगी, लेकिन निश्चित तौर पर जब इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है, क्योंकि बन्ना गुप्ता जिस तरीके से बता रहे थे कि जो घटनाएं घटी जिस जगह घटी, अगर दूसरे जगह घटती तो बड़ा रेल हादसा होता, एक बड़ी संख्या में लोगों की जान मान की नुकसान होता। ऐसे में जब जांच रिपोर्ट पूरी आएगी तब पता चलेगा कि किनकी लापरवाही थी और किन कारणों से, क्योंकि देखिए मालगाड़ी इससे टकराहट की बात सामने आ रही है कि पीछे का जो बोगी है उससे मालगाड़ी में हुआ और कई बोगियां जो आपस में ही टकरा गई, जिसके कारण बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसके कारण दो लोगों की मौत भी हुई है। क्योंकि देखिए ऐसी बोगी से ही टकरा गई थी जो दूसरी बोगी है वो। तो ऐसे में जब विस्तृत एक रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट आएगी, जब रेलवे के अधिकारी निष्पक्ष होकर जांच करेंगे तो जब रिपोर्ट आएगी तब तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर किनकी लापरवाही थी और किन कारणों से यह हादसा हुआ है। अंकिता जी बिल्कुल चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड के सरायकेला से खबर निकलकर सामने आई जहां रेल हादसा हुआ है। और झारखंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो झारखंड में ये पहला कोई रेल हादसा नहीं हुआ है। 6 महीने में कहा जा रहा है कि तीसरा रेल हादसा है। हालांकि झारखंड सरकार की बात करें, यानी कि हेमंत सरकार की हम बात कर ले तो हेमंत सरकार ने तत्परता दिखाते हुए वहां पे 2 मंत्रियों को भी भेजा घटनास्थल पर निरीक्षण करने के लिए। और जब बन्ना गुप्ता वापस निरीक्षण कर लौटे तो उन्होंने बड़ी घोषणा की कि 2 लाख मुआवजा राशि दिया जाएगा मृतकों के परिवार को, और साथ ही साथ जो गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों के परिवार को 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी कहा, क्या मुआवजा राशि देने से रेल हादसे पर अंकुश लग जाएगा? और ये भी बात सामने आ रही है कि रेल मंत्रालय की ओर से अभी भी और केंद्र सरकार की ओर से कोई अभी भी जवाबदेही नहीं आई है, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। तो ऐसे में ये भी हमारा भी सवाल है, पूरा देश भी ये सवाल पूछ रहा है कि रेल हादसों की जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा।